देखिए बहुत अच्छा एरर डिटेक्शन है। एरोशन का मतलब होता है खात्मा ऑफ फॉर्म इनकम्स। वर्ड ट्रगर, ट्रगर का मतलब होता है कोई चीज़ कॉज बाय ग्रोइंग इनएफिशिएंसी which in turn was caused by lack of meaningful investment in agriculture। सो यार एरर के लिए मेरा तरीका होता है एक एक वर्ड को चेक करो। एरोशन एक नाउन है किसकी, ऑफ फॉर्म इनकम्स। लेकिन एरोशन कौन सा नाउन है रे? अनकाउंटेबल नाउन है। अब नाउन है तो इसका वर्ब भी होगा। एरोशन ऑफ फॉर्म इनकम्स वर्ब, जी हाँ ये रहा वर्ब इसका नाउन। एरोशन अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का वर्ब क्या कभी प्लूरल हो सकता है? नहीं हो सकता। अनकाउंटेबल नाउन का वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ वर्ड नहीं बल्कि वॉज आना चाहिए। वॉज ट्रिगर्ड बाय ग्रोइंग इनएफिशिएंट। बड़ा अच्छा सेंटेंस है। कोविड-19 हैज़ कंटिन्यूड टू इन्फेक्ट एंड किल मोर एंड मोर अमेरिकन्स विद डिस्टर्ब सीन्स एट मॉर्टरीज, जहाँ तदफीन हो रही है बहुत सारे लोगों की, मुर्दाराएँ। तो कोविड-19 हैज़ कंटिन्यूड, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। टू इन्फेक्ट एंड किल मोर एंड मोर अमेरिकन्स विद डिस्टर्ब सीन्स। सीन्स अगर चल रहे हैं तो फिर डिस्टर्ब नहीं बल्कि डिस्टर्बिंग होना चाहिए। सीन्स के साथ याद रखो कभी भी फिर डिस्टर्ब नहीं है। सेकंड फॉर्म पास क्यों चल रही है सिचुएशन, तो क्या होगी? डिस्टर्बिंग सीन। डिस्टर्ब सीन कैसे हो सकता है? डिस्टर्बिंग सीन्स। तो गलती यहाँ है सी। बड़ा प्यारा एरर डिटेक्शन है। सरप्राइजिंगली द डिमांड फॉर सच अ, यहाँ तक पार्टी। सरप्राइजिंगली द डिमांड फॉर सच अ, मुझे तो कोई एरर नहीं लग रहा। पॉलिसी है सेल्डम बीइंग मेड। अब ये सेल्डम का मतलब क्या होता है? कभी कभी, तो कभी कभी। तो पॉलिसी है सेल्डम बीइंग, अरे एक मिनट, वेट अ मिनट। बीइंग के बाद मेड चलो वर्ब की थर्ड फॉर्म, मगर हैज़ के साथ बीइंग ऐसा कैसे हो सकता है? हैज़ और हैव के साथ तो बीन आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और बीइंग तो तब आता है अगर शुरू में इज़, आर, एम, वॉज या वर लगाओ। बीइंग आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो भाई यहाँ तो हैज़ था, अब सेल्डम बीइंग कहाँ से हो गया? बीन होना चाहिए था। तो एरर कहाँ है भाई? ऑप्शन बी में। हाँ आगे पूरा सेंटेंस पढ़ देता हूँ। इन अ फोर्थ राइट मैनर, जो कि बिल्कुल सही था। इवन बाय द कंट्रीज फॉर्मिंग कम्युनिटीज़। सो जी एरर बीइंग में है। क्यों भाई? हैज़ के साथ बीन आता है, बीन नहीं आता। एक्शन अक्सर मैंने देखा है बच्चे इसमें फंसते हैं, हालांकि अगर मेरी ट्रिक्स लगाओ तो बहुत आसान है। देखो एक एक पार्ट को लेते हुए चलो। इन द सब्सिक्वेंट डिकेड्स, यहाँ तक है पार्ट ए, कोई गलती है नहीं जी। सब्सिक्वेंट डिकेड्स की बात हो रही है। दिस सिचुएशन हैज़ गॉट, सिचुएशन गॉट हो गई, बी तक भी सही है। वर्सर विद एग्रीकल्चर शेड नॉट, ये वर्सर कौन सा वर्ड है भाई? एक बैड होता है, एक वर्स होता है और एक वर्स होता है। जो थर्ड डिग्री होता है, यहाँ थर्ड डिग्री भी नहीं, सेकेंड डिग्री होगी। हैज़ गॉट वर्स, वर्स है नहीं वर्स। तो हमें तो क्रैक भी नहीं करना एरर डिटेक्शन में, तो बस ये बताना होता है कि एरर कहाँ है। तो भाई यहाँ पे सी पार्ट में आंसर हो जाएगा सी, वर्सर की जगह। देखिए सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। तो सपोजिंग के साथ इफ लगा है, फिर इट रेन्स लगा है, और इफ क्या सही है यहाँ पर? नहीं जी, इफ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या होना चाहिए? सपोजिंग इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। तो इफ इज अननेसेसरी, तो इसका मतलब है एरर कहाँ है? ऑप्शन ए। बच्चों बड़ा अच्छा सवाल है। दी फादर हैज़ वेल हैज़ द सन्स वर मिस्टीरियसली मिसिंग फ्रॉम द हाउस। एक तो बात हो रही है दी फादर हैज़ वेल हैज़ द सन्स वर मिस्टीरियसली। अब देखो एक तो होते हैं आइदर और नाइदर नॉर, और एक हमारा कंजंक्शन होता है हैज़ वेल हैज़। रूल ये कहता है कि हैज़ वेल हैज़ से जो पहले सब्जेक्ट आएगा, हैज़ वेल हैज़ से जो पहले सब्जेक्ट आएगा वर्ब अकॉर्डिंग उसके आएगा।
तो हैज़ वेल एज से पहले बात हो रही है दी फादर की, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। आगे भले से 10 सन्स दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हैज़ वेल एज में हमेशा हम पहले क्या देखेंगे, हैज़ वेल एज से पहले कौन सा सब्जेक्ट है। तो हैज़ वेल एज से पहले द फादर है, जो कि सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो वर्ब की जगह क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, यानी एरर कहाँ है, ऑप्शन बी। बच्चों फिर इस बात को ध्यान में रखो, आइदर और नाइदर नॉर में हमेशा और नॉर के बाद वाला देखते हैं। हैज़ वेल एज में हम क्या देखते हैं, हैज़ वेल एज से पहले वाला सब्जेक्ट, और वर्ब उसके अकॉर्डिंग आता है। तो दी फादर के हिसाब से सिंगुलर पर्सन है वो। एरर डिटेक्शन बड़ी अहम चीज़, ए बी सी डी में से कोई एक स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, हमें ये पता लगाना है कि एरर कहाँ है। अब जैसे कि आइदर ए और बी दो पर्सन्स के नाम हैं, आर इन द रॉन्ग, बोथ कैन सर्टेनली नेवर बी। अब देखो आइदर ए और बी, यहाँ तक पार्ट ए, अगर एरर यहाँ तक है तो आंसर ए होगा। आर इन द रॉन्ग यहाँ तक है तो बी होगा, बोथ कैन में है तो सी होगा, सर्टेनली नेवर बी में है तो डी होगा। तो मेरा तरीका होता है कि भाई एक एक वर्ड से पूछो इजाज़त लेके आ रहे हो क्या नहीं। जैसे कि आइदर ए और बी, आइदर के साथ और आता है बिल्कुल भी, नाइदर के साथ और आता है आर। अब देखो एक रूल ये कहता है कि जब आइदर और इस्तेमाल हो रहा है तो और के बाद जो सब्जेक्ट है वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगा। बी से मुराद एक पर्सन है, ए से मुराद भी एक पर्सन है, तो एक पर्सन के साथ कौन सा वर्ब आता है, इज आता है। आर कहाँ से आ गया, तो एरर कहाँ है, ऑप्शन बी में। अच्छा आपको करेक्ट नहीं करना, आपको सिर्फ ऑप्शन बी टिक करना है, चूँकि बहरहाल मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि गलती कहाँ है, आर की जगह इज होना चाहिए। तो आंसर है ऑप्शन। बड़ा अच्छा है, हैज़ मच हैज़ 58 हाउसेस वर गटेड, गटेड का मतलब होता है जलना फायर में, इन अ मासिव फायर, बिल्कुल ठीक है जी। एट द विलेज इन दिस एरिया, रेंडर अराउंड 216 पर्सन होमलेस एंड ओवर अ डजन कैटल डेड। देखो सबसे बड़ी बात, यहाँ कितने हाउसेज दिए हैं, 58, यानी काउंटेबल। काउंटेबल चीज़ के साथ कभी मच नहीं आता, मैनी आता है, तो बड़ा सिंपल एरर था। हैज़ मैनी हैज़ 58 हाउसेज वर कटेड इन अ मासिव फायर एट द विलेज इन दिस एरिया, रेंडर्ड अराउंड 216 पर्सन होमलेस एंड ओवर अ डजन कैटल डेड। भाई जब क्वांटिटी फिक्स बता दी 58 हाउसेज, तो मच कहाँ से लगा रहे हो। हैज़ मच हैज़ मिल्क, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, चावल के दाने होते हैं तो मच लगता है। यहाँ तो तादाद बिल्कुल एक्यूरेट 58 हाउसेस की बात हो रही है, तो क्या आना चाहिए। द कंपटीशन कमीशन हैज़ डिसमिस एलिगेशंस ऑफ एब्यूज ऑफ डोमिनेंट अगेंस्ट फार्मास्यूटिकल विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई ऑफ मेडिसिन। फिर वही बात, ग्रामर में अगर एरर पकड़ना है एक एक सेंटेंस को देखो। द कंपटीशन कमीशन, एक कमीशन की बात हो रही है, हैज़ बिल्कुल सही है जी, हैज़ ही होना चाहिए, सिंगल नाउन तो फिर हैज़ आएगा। डिसमिस, हैज़ के साथ डिसमिस कैसे, डिसमिस्ड होना चाहिए, एक एरर तो यहाँ आ गया। एलिगेशंस ऑफ एब्यूज्ड ऑफ डोमिनेंट, वेट अ मिनट, स्ट्रक्चर ये कहता है कि ऑफ से पहले भी नाउन, ऑफ के बाद भी नाउन, और दो ऑफ है तो इसका मतलब यहाँ भी नाउन, यहाँ भी नाउन और यहाँ भी नाउन होना चाहिए। एलिगेशन तो नाउन है, क्या एब्यूज नाउन होता है, नहीं जी नाउन नहीं है, वार भाई टी हटा दो। क्या डोमिनेंट नाउन होता है, नहीं जी ये भी वर्ब है, तो इसको खंडा है मैं डोमिनेंस। बाकी ये सेंटेंस अब सही है। अगेंस्ट फार्मास्यूटिकल विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई ऑफ मेडिसिन, देखो ना मेडिसिन सप्लाई इट्स ओके, बाकी सारा सही चल रहा है। बड़ा प्यारा सवाल है, टॉप सेंट्रल मिनिस्टर्स अलोंग द सिक्योरिटी ऑफ ऑफिशियल reviewed द प्रीवेलिंग सिचुएशन इन कराची, कैसे मुराद कराची, इन विच a 75-day इकोनॉमिक ब्लॉकेट ऑन नेशनल हाईवेज हैज़ बीन क्रिप नॉर्मल लाइफ। देखो मेरा मेथड होता है जिसको मैं कहता हूँ इजाज़त मेथड, एक एक वर्ड से पूछो भाई इजाज़त लेकर आए हो या नहीं। टॉप सेंट्रल मिनिस्टर्स, चलो भाई सही है, अलोंग दरमियान में कॉमा बिल्कुल सही है, अलोंग द सिक्योरिटी, यार ये क्या दे दिया, अलोंग के साथ विथ होना चाहिए, अलोंग विथ सिक्योरिटी
ऑफ ऑफिशियल्स, जो भी वहाँ के ऑफिशियल्स हैं, रिव्यूड, अच्छा रिव्यूड कर रहे हैं, ठीक है भाई, बात समझ में आती है। द प्रीवेलिंग सिचुएशन इन कराची इन विच, कराची के बाद इन विच, ये तो शहर है भाई, जगह का नाम है, क्या होना चाहिए, वेयर। A 75-day economic blockade on national highway has been cribbed normal life। अब कुछ लोग कह रहे हैं हैव, एक बात सुनो, यहाँ पे मेन नाउन कौन सा है, बात हो रही है वेयर आर 75-day इकोनॉमिक ब्लॉकेट, जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट हुआ, ठीक है, ऑन नेशनल हाईवेज, ठीक है, भले नेशनल हाईवे पे यूज हो रहा हो, ये लफ्ज किसके लिए यूज हो रहा है, इकोनॉमिक ब्लॉकेट के लिए, है सही है, लेकिन बीन कहाँ से आ रहा है, क्या सेंटेंस पैसिव में ब्लॉकेट कराया गया या कोई इस टाइप के मीनिंग नहीं, तो यहाँ बीन भी नहीं आना चाहिए था, खाली क्या होना चाहिए था, क्रिप नॉर्मल लाइफ। बड़ा तगड़ा सवाल था।